एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन सोसाइटी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम जो है सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से 7 यूनिट्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप जो है किसी ऑथेंटिक कोचिंग इंस्टीट्यूशन को देखो तो यहाँ पे आपको जो है 11 से 12 यूनिट्स देखने को मिलेगी। बट जो मेनली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो 6 से 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहली यूनिट है आपकी जो है यहाँ पे सिलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में आपको जो है क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है ये आपकी यूनिट है। तो इसमें यहाँ पे आपकी जैसे ज्वाइंट फैमिली होगी, कास्ट सिस्टम होगी, डाइवर्सिटी होगी, पेट्रियार्की होगी, ट्राइब्स होगी, है ना, किनशिप होगी। तो ये सारी यहाँ पे आपको जो है सिलेबस में बताया हुआ है फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आप देखोगे दूसरी तरफ मैंने बताया हुआ यहाँ पे स्टेक होल्डर्स। तो आपको जो है सोसाइटी में यहाँ पे कौन कौन स्टेक होल्डर्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे वुमन होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन हो गए, जैसे माइनॉरिटी होगी। ठीक है, कास्ट सिस्टम में आपके एससी ओबीसी हो गए, चाइल्ड्स हो गए, ट्राइब्स हो गए और ओल्ड एज पीपल हो गए। ये सारी आपकी जो है इंडियन सोसाइटी में आते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो अगर मैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलूँ तो आपकी जो है डाइवर्सिटी इन इंडिया के ऊपर यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे ये जो है फीचर भी है डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे इंडिया में आपको जो है डिफरेंट रेसेस, लैंग्वेज, एथनिसिटी, रिलीजन हो गए और रिलीजियस डाइवर्सिटी आपको जो है रीजनल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स है यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी होगी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होगी, कल्चरल डाइवर्सिटी होगी और कम्युनल डाइवर्सिटी होगी। तो ऐसे यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपका ये सिलेबस है। अब तीसरा यहाँ पे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूपीएससी आपसे जो है मेंस में हर एक साल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है रोल ऑफ वुमन एंड वुमन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो है वुमन का स्टेटस क्या है और वुमेन्स की मूवमेंट के ऊपर क्या काम है। ठीक है, और जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है हम एक डिटेल्ड यहाँ पे जो है एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है पॉपुलेशन और इसके इश्यूज क्या है, जैसे डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या है, माइग्रेशन क्यों हो रही है और पॉपुलेशन पॉलिसी सरकार की तरफ से क्या काम है। ठीक है, तो ब्रीफली यहाँ पे ये सिलेबस है, बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत ही ब्रॉडली यहाँ पे आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है नेक्स्ट यूनिट है ये है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू। तो इसको हम जो है सोशल जस्टिस में करेंगे। ठीक है, जीएस2 में इसको करेंगे क्योंकि सोशल जस्टिस में यहाँ पे ये जो है ये सिलेबस में मेंशन है, तो एक चीज़ को दो बार करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो इसको हम जो है जीएस2 में करेंगे। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उसमें ये बोलता है अभी अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स एंड रेमेडी। ठीक है, अर्बनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जैसे आपकी जो स्लम्स हो गए, हाउसिंग हो गए, सैनिटेशन हो गया या फिर अर्बन प्लानिंग्स हो गए। तो ये तो बेसिकली यहाँ पे छोटा सा सिलेबस बताया हुआ है। पर अर्बनाइजेशन में आपको जो है ये जो मॉडर्न फोर्सेज है ना, आपकी ग्लोबलाइजेशन होगी, वेस्टर्नाइजेशन होगी, मॉडर्नाइजेशन होगी और अर्बनाइजेशन होगी। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपकी जो वुमन है, वुमन के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है ग्लोबलाइजेशन आता है। तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से ये पूछेगा भाई यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज कैसे हो गया, फैमिली के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इससे पहले आप देखोगे हमारी फैमिली जो है यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती है, जब ग्लोबलाइजेशन हुई तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियर फैमिलीज होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा रिजिड थी। उसके बाद आप देखोगे जब कास्ट सिस्टम में यहाँ पे जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो आपको जो है क्लास सिस्टम देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको जो है ग्लोबलाइजेशन से देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर बात होगी, तो फिर से यहाँ पे ये सोशल जस्टिस के ऊपर यहाँ पे ये जो है जीएस2 में हम इसको डिस्कस करेंगे। एससी एसटी होगी, ओबीसी होगी, माइनॉरिटीज हो गए और एम्पावरमेंट पॉलिसीज क्या क्या। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो लास्ट यूनिट है ये बोलते हैं कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और रीजनलिज्म। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस यूनिट से। तो यहाँ पे इसको हम बाद में देखेंगे, इसमें जो है कॉज के क्या कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीजें हम जो है बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो 2025 में आप देखोगे यहाँ पे जो है जब क्वेश्चन बताए अर्बन पॉवर्टी से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, देखा तो 2 क्वेश्चन और होंगे यहाँ पे जो है पूछे होंगे। अब 24 में यहाँ पे आप देखोगे माइग्रेशन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये 15 मार्क का क्वेश्चन था 2024 में, ग्लोबलाइजेशन लेड टू माइग्रेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता है जेंडर इक्वालिटी, इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर क्वेश्चन पूछा होता है, रीजनल डिस्पैरिटी। वैसे यहाँ पे 23 22 के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन जो है हर साल यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो कौन से टॉपिक्स है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है 8-9 टॉपिक है, बेसिकली सिलेबस ही 7 यूनिट का है। तो इसमें आप देखोगे जो मेन है यहाँ जिसको मैं बताऊंगा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वुमन एंड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर रोल के ऊपर यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन जो है हर एक को यहाँ पे आपकी इंडियन सोसाइटी को जितने भी यहाँ पे यूनिट्स है इन सभी को यहाँ पे ये इंटरलिंक करेगा और सारों से यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन देखना हर एक चीज़ के साथ यहाँ पे लिंक करेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी अर्बनाइजेशन होगी, यहाँ पे पॉपुलेशन होगी, पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी होगी। तो ये जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हर बार रहती है। ठीक है, वो अलग बात है यहाँ पे न्यूज़ में क्या चला हुआ है, पर यहाँ पे जो है क्वेश्चन यहाँ से ही रिपीट होता है। सेकुलरिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, डाइवर्सिटी और कास्ट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इतने प्रेवलेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये जो 4-5 टॉपिक्स है ना, इनको आपको कवर करके जाना। अब इससे पहले मैंने बोला हुआ था आपको जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपकी जो है हिस्ट्री में
हिस्ट्री में जो इंट्रो होता है आपका बैकवर्ड अप्रोच के थ्रू हम चलते हैं, ठीक है, और कंक्लूजन होता है वो फॉरवर्ड अप्रोच के थ्रू हम चलते थे, ठीक है। बट अब हिस्ट्री खत्म हो गई है, अब हम क्या है, इंडियन सोसाइटी की तरफ आए हुए। तो इंडियन सोसाइटी में आपको यहाँ पे जो है अब आपकी जो इंट्रोडक्शन होगी वो डेफिनेशन बेस होगी, डाटा बेस होगी, या आपके पास कोई कोट है उसके थ्रू आप जो है यहाँ पे इंट्रो दे सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली जो कंक्लूजन का बेस है यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू बेस्ड एंडिंग आप दे सकते हो कंक्लूजन में, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे विजन ओरिएंटेड एंडिंग हो सकती है आपकी, या फिर पॉलिसी लिंकिंग एंडिंग बोल सकते हो, या फिर बैलेंस्ड एंडिंग। तो बैलेंस एंडिंग जो है यहाँ पे मैं अप्रोच हमेशा फॉलो करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले आप जो है यहाँ पे पॉजिटिव्स बताओ, कोई भी टॉपिक है उसमें जो है हमने ये अचीव कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे नेगेटिव बोलो भी हमारे पास ये चैलेंजेस है, इसको हम अभी भी यहाँ पे फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस अप्रोच को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है जी। तो अब आ जाओ वापस यहाँ पे जो है इंडियन सोसाइटी के ऊपर भी, इंडियन सोसाइटी है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी, आप जो है इंट्रो या बेसिक के ऊपर यहाँ पे क्या बोलोगे भी, इंडियन सोसाइटी क्या है, डेफिनेशन में बता सकते हो भी क्या है इंडियन सोसाइटी, बोलो। देखो इंडियन सोसाइटी आपकी जो है यहाँ पे रेफर करता है आपकी पीपल ऑफ इंडिया एंड द वे दे आर लिविंग टुगेदर, ठीक है। जिसमें ये इंक्लूड करते हैं आपके कस्टम्स, आप क्या क्या फॉलो करते हैं, आपकी ट्रेडिशन क्या है, आपकी जो है पिछले यहाँ पे जो है आपकी जो एंसेस्ट्री है जीन्स के थ्रू यहाँ पे जो आप क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, या फिर आप जो है इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये आपकी जो है इंडियन जो आपकी सोसाइटी है उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसी को अगर मैं राइट करता हूँ, ठीक है, इंडियन सोसाइटी IS से रेफर करूंगा मैं, इंडियन सोसाइटी रेफर टू पीपल ऑफ इंडिया एंड द वे दे आर लिविंग टुगेदर, ठीक है जी। इट इंक्लूड्स देयर कस्टम्स हो गए आपके, ठीक है, ट्रेडिशन हो गए, वैल्यूज क्या क्या है, उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या क्या है, एंड इंटरेक्शन कैसी हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी जो है इंडियन सोसाइटी है। अब आप देखोगे इंडियन सोसाइटी काफी ज्यादा डाइवर्स है। अब डाइवर्स है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है जी, मल्टीप्लिसिटी देखने को मिलेगी, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, हर 5 किलोमीटर बाद हमारी जो है यहाँ पे जो डायलेक्ट है वो चेंज हो रही है। कल्चर आप देखोगे हर ज्योग्राफी में आपको जो है डिफरेंट देखने को मिलेगा, और आपकी जो एथनिसिटी है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में आपको जो है यहाँ पे ये शो करती है आपकी यूनिट इन डाइवर्सिटी। आपने देखा भी यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे जितने सारे रिलीजन है, ठीक है, या फिर लैंग्वेज है, कल्चर, एथनिसिटी, पर इतने सारे यहाँ पे डिफरेंसेस होने के कारण भी यहाँ पे हम जो है सेम है। तो यहाँ पे जो है इंडियन सोसाइटी का एक ये फीचर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे इंडियन सोसाइटी में आपको जो है सोशल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी फैमिली होगी, कास्ट होगी, मैरिज होगी, रिलीजन होगी, तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलती है। सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो कोई भी ऐसी मान लो यहाँ पे जो है सोसाइटी है, ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे जो है सेट ऑफ रूल्स है, रूल की जगह मैं अगर नॉर्म्स के ऊपर बात करूँ, ठीक है, तो नॉर्म टर्म परफेक्ट है, यहाँ पे जो है एनीथिंग दैट हैज नॉर्म्स इज कॉल्ड सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि मैरिज, मैरिज में आप देखोगे यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल है, ठीक है, कास्ट के ऊपर आप देखोगे कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, मैरिज को आपको जो है सेट ऑफ रूल देखने को मिलेंगे, फैमिली के ऊपर सेट ऑफ रूल देखने को मिलेगा, और रिलीजन के ऊपर भी आपको जो है सेट ऑफ रूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि शादी होगी तो शादी में यहाँ पे बोलेंगे भी, यहाँ पे जो है जैसे हिंदुइज्म में यहाँ पे बोलते हैं भी, यहाँ पे आपको जो है अगर आप शादी करनी है, शादी करने के लिए यहाँ पे आपको जो है पंडित यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे वैदिक मंत्रों का जो है चांट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स है, तो इसको जो है सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपकी जो है यहाँ पे फैमिली होगी, आपकी परिवार है, परिवार में कुछ एक नियम होगा, ठीक है, जिसमें जो है हर कोई फॉलो करता होगा। उसके बाद कास्ट सिस्टम होगी, कास्ट सिस्टम के ऊपर जो है यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है सारों को पता है क्या है। जैसे रिलीजन हो गया, अब रिलीजन में यहाँ पे जो है क्या क्या नॉर्म्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी। अब इसके साथ ही यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट फीचर के ऊपर बात करता हूँ, या फिर नॉर्मली बोलता हूँ, इंडियन सोसाइटी आपको जो है इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, टाइम के साथ में। खासकर ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है ना, ये सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। आपकी एजुकेशन होगी, ये यहाँ पे चेंजेस ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे यहाँ पे आ रही है, ये सारे यहाँ पे चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है इंडियन सोसाइटी का एक बेसिक सा ग्लिम्स में यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में, ठीक है। अब एग्जामिनर बोलेगा भाई यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी में तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर मान लो यहाँ पे आप जो है किसी स्टेट पीसीएस में यहाँ पे, ठीक है, अपियर हो रहा हो।
अब मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भी यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के फीचर बता दो, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके आसपास की जो यहाँ पे सराउंडिंग में अगर आप जो ऑब्जर्व करते हो तो आप जो है राइट कर लोगे, अगर नहीं ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी फीचर्स के बारे में बताओ, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो अगर फर्स्ट फीचर के ऊपर मैं बात करता हूं सर, यहां पे आपको जो है मल्टीप्लिसिटी देखने को मिलेगी हमारी सोसाइटी में, देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? मल्टीप्लिसिटी बोलो या फिर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? तो यहां पे सबसे पहले यहां पे आपकी ये जो इंडिया है, इंडिया के पास है यहां पे मल्टीपल क्या, मल्टीपल रिलीजन है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लैंग्वेजेस हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है हमारे पास जो है डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बताती है भी हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे काफी ज्यादा रूरल है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे पीपल को एग्जिस्ट करते हैं डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस, इसी को लिख लो, डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस। तो आप वर्ल्ड की दूसरी सोसाइटी में आप जाओगे, जैसे आप अरेबिक वर्ल्ड में जाओगे, ठीक है, या फिर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे तो आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इंडिया में यहाँ पे आप देखोगे, अगर यूरोप में चल जाओगे तो आपको जो है क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी, या फिर अरब के वर्ल्ड में जाओगे आपको यहाँ पे क्या है, इस्लाम देखने को मिलेगा, ठीक है, उनका जो रिलीजन है। पर इंडिया में आपको जो है यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, आप देखो अगर किसी कंट्री में आप जाओगे, जैसे आपकी इंग्लैंड हो गया, तो यहाँ पे आपको जो इंग्लिश बोलने को मिलेगी, फ्रांस में जो है यहाँ पे फ्रेंच बोलने को मिलेगी, ठीक है। स्पेन में जाओगे यहाँ पे स्पेनिश बोलने को मिलेगी। बट इंडिया जैसी कल्चर कंट्री में यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। आपको जो है हर 10 किलोमीटर के बाद यहाँ पे जो है आपका कल्चर यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा, डिफरेंट लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ये इंडियन सोसाइटी का फीचर है, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जो दूसरा फीचर है। और दूसरे फीचर की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? तो यहां पे आपको जो है इंडियन सोसाइटी में मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेगी, आपको कास्ट सिस्टम में, क्लास सिस्टम में, ऑक्यूपेशन में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में आप जो है यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। हैव मल्टीपल लेयर्स बेस्ड ऑन आपकी कास्ट होगी, ठीक है। आप देखोगे कास्ट सिस्टम बेसिकली हिंदुइज्म की जो है टर्मिनोलॉजी है, बट आप देखोगे जो अदर रिलीजन है, ठीक है, उसमें जो है कास्ट सिस्टम जो है परफेक्टली यहाँ पे जो है ये टर्म उनके साथ जो है यहाँ पे जो है ब्लेंड नहीं करेंगे। बट वहाँ पे भी आपको जो है कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डिफरेंटली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी क्लास सिस्टम, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम आपको जो है जात पात के हिसाब से, क्लास सिस्टम आपकी जो है इकोनॉमिक सिस्टम है, आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये करती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है ऑक्यूपेशन के थ्रू यहाँ पे जो है स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आपको जो है इंडियन सोसाइटी का फीचर देखने को मिलेगा, आपको जो है यहाँ पे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अब तीसरी बात बोलता हूँ, अगर आप जो है यहाँ पे अगर देखो मैं गांव से रहने वाला हूँ, तो गांव से रहने वाला का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है इंडिया में आपको जो है रूरल बेस देखने को मिलेगा, ठीक है। रूरल बेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है आपकी 65% ऑफ द पॉपुलेशन टिल डेट यहाँ पे जो है ये गांव में रहती है ना जी। तो यहाँ पे एक फीचर ये हो गया, तो जिसमें यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है सपोर्ट करता है इसको जो है लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी। एक फीचर और हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको और क्या फीचर देखने को मिलेंगे इंडियन सोसाइटी में? अगर मैं फैमिली के ऊपर बात करता हूं, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज देखने को मिलेगी। तो जिसमें यहाँ पे आप सबसे पहले बात करते हो तो हम बोलते हैं भी हमारे जो है जो एल्डर्स हैं उनको जो है हमेशा रिस्पेक्ट करना है ना। बाकी जगह आप पूछोगे भी यहाँ पे एल्डर्स को क्यों रिस्पेक्ट करना, क्वेश्चन करते हैं भी यहाँ पे जो है हम आपको क्यों यहाँ पे रिस्पेक्ट करें, तो इंडिया में बोलता है भी यहाँ पे आपको जो है जो बड़े आपसे आपको जो है हमेशा रिस्पेक्ट करना है। हम जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है जी। आप देखोगे यहाँ पे जो वेस्ट है, वेस्ट में आपकी जो यहाँ पे सोसाइटीज है, सोसाइटीज में आपको जो है कभी भी यहाँ पे जो है ये जो ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है ना आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपके जो बच्चे हैं ना, ठीक है, वो अपने माँ बाप से अलग रहते हैं। तो यहाँ पे जो है इंडिया में आप देखोगे यहाँ पे सारे एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पे जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रिलेशनशिप को। उसके साथ ही अगर आप साथ में रहोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये एक फीचर हो गया, कितने 4 पॉइंट हो गए ना। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप
लैंग्वेज के ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो फिफ्थ आपको देखने को मिलेगी लिंग्विस्टिक वेरिटी। हमारे को देखने को मिलेगी लिंग्विस्टिक वेराइटी। तो देखो हमारी कंट्री की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आप जो है पॉलिटी में पढ़ते हो तो 22 जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो ये आपको जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ पे आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारी जो एक फीचर है। और इसके साथ ही अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हमारी जो है थाउजेंड्स प्लस जो है यहाँ पे डायलेक्ट्स है। आप बोलोगे भाई यहाँ पे जो जैसे 15-20 किलोमीटर के बाद यहाँ पे हमेशा जो है आपको जो है लैंग्वेज जो है चेंज होती देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये क्या करता है, ये ऐड करता है रिचनेस टू आवर कल्चरल लाइफ, है ना। या कल्चर के ऊपर, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे 5 हो गया। अब देखो इंडियन सोसाइटी में आपको जो है अगर फीचर के ऊपर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलेगी। एक फीचर ये हो गया। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है वो इक्वालिटी के ऊपर मानते हैं, पर यहाँ पे जो है आपको जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होगा, ठीक है। ये जो मैन है ये होल्ड करता है यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ फैमिली। अथॉरिटी ऑफ सोसाइटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेल करते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ इनहेरिटेंस की, तो आप देखोगे यहाँ पे मेल लाइन जो या लीनियज है वो फॉलो करती है, ठीक है। आप देखोगे जो प्रॉपर्टी हो गई या फिर कुछ भी ऐसे यहाँ पे जो है जो इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स हो गए ये हमेशा फॉलो किए जाते हैं किसके थ्रू, मेल लाइन के थ्रू में, ठीक है, एक फैमिली में। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है और क्या देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी के कल्चर के ऊपर बोलो। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं अपने ट्रेडिशंस को, ठीक है। इसको राइट कर सकते हो, रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशंस, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस। इसमें हम जो है इंडियन सोसाइटी क्या करती है, वैल्यू करती है आपकी रिचुअल्स को। कस्टम्स हो गए आपके, कस्टम्स के बाद आपकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज होगी, और आपकी जो एंशियंट लिटरेचर हो गया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो है यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो हमारे जो है एंसेस्टर ने हमारे के लिए यहाँ पे पास ऑन किया हुआ है, तो ये एक फीचर देखने को मिलेगा। आपको जो है कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, देख लो इस पॉइंट को भी। कल्चरल कंटिन्यूटी में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है, देखो डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन जो है इंडियन पीपल स्टिल फॉलो करते हैं आपकी जो ट्रेडिशनल यहाँ पे या फिर कल्चरल प्रैक्टिस, जैसे योगा हो गया आपका, ठीक है, या फिर आयुर्वेद बोल सकता हूँ मैं, या फिर आपकी जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है, ठीक है, जो हिस्ट्री के साथ यहाँ पे लिंक्ड है या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे उसका कॉज है, तो उसको हम जो है आज की डेट में भी जो है उन कल्चर को यहाँ पे रिवाइव किया हुआ है और कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। तो डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन, तो पीपल स्टिल प्रैक्टिस है। आपके योगा को फॉलो करते हैं। योगा के बाद आज जैसे आपका जो कथक हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे और क्या फॉलो करते हैं, आयुर्वेद लिख लो, फेस्टिवल्स देख लो, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आप देखोगे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में यहाँ पे आपको जो है एक फेस्टिवल यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भी यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। जो फीमेल है वो यहाँ पे जो है ऑर्नामेंट्स जो चांदी का यहाँ पे जो सिल्वर है उसके पहने हुए, और मेल ने जो है अपना फेस कवर किया हुआ है। तो जिसमें यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे ये 5,000 साल पुराना है, तो अभी ये न्यूज़ में चला हुआ था। तो ये सारे कस्टम्स आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये तुम्हारी इंडियन सोसाइटी है। अगर नेक्स्ट आपको लिखना है तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो भी हम जो है हमारे को जो है टॉलरेंस हमारे पास काफी ज्यादा है, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी के ऊपर बोल सकते हो, टॉलरेंस एंड अडेप्टेबिलिटी, ठीक है जी। हम अडेप्ट कर जाते हैं न्यू आइडियाज के साथ, हम ब्लेंड कर जाते हैं न्यू कल्चर्स के साथ। देखना कभी भी इंडियंस या चाइनीज कभी जाते हैं वेस्ट की तरफ, ठीक है, यूएसए वगैरह की तरफ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजीली जो है घुल मिल जाते हैं। पर बाकी जो है आप देखोगे जो अदर कंट्रीज से जाते हैं या फिर वहाँ पे वेस्टर्न पीपल है वो इतनी आसानी से घुलते मिलते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है आपको पीसफुल को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगी।
कितने 9 पॉइंट हो गए। अब 10वां लिखो ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, ये हमने नहीं लिखा है। आपको जो ये जो ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, वेस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा और मुस्लिम कंट्रीज में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है किनशिप जो है यहाँ पे फॉलो की जाती है। उसके साथ ही अगर आपको और राइट करना होगा तो जैसे आप बोल सकते हो भाई यहाँ पे जो है अगर फर्दर पॉइंट्स राइट करने हैं, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे इंडिया में फॉलो की जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है आपकी जो है रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया। इंडिया जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, इंडियन सोसाइटी का फीचर है ये यहाँ पे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो है रिलीजन के ऊपर बोल सकते हो भी, रोल ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन डिसाइड करता है हमारे यहाँ पे जो है एवरीडे लाइफ के जो डिसीजन क्या है, यहाँ पे फेस्टिवल जो है हमारे रिलीजन के बेसिस पे होते हैं, हमारे सोशल नॉर्म्स जो है रिलीजन के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैरिज इंस्टीट्यूशन हो गई। तो ये सारी चीजें आपको जो है इंडियन सोसाइटी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। और इसके साथ ही अगर आपको जो है नेगेटिव पॉइंट्स लिखने होंगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भी जो है इकोनॉमिक इनक्वालिटी काफी ज्यादा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है इंडियन सोसाइटी में यहाँ पे स्पेसिफिक देखने को मिलेगी, अगर आपको जो है स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे वापस यूपीएससी की तरफ में। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे जो है हेडिंग डालूंगा सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इन टॉपिक्स को हम सेपरेटली और डिटेल्ड मैनर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो है सबसे पहले होगी कास्ट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी होगी दूसरा आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसे राइटिंग में काफी बार यहाँ पे रिपीट होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी ज्वाइंट फैमिली होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मैरिज एंड किनशिप। ठीक है जी। और इसके साथ ही यहाँ पे ट्राइब्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक्स जो है यहाँ पे यूपीएससी सेपरेटली पूछता है। तो फर्स्ट वन है आपका जो है यहाँ पे कास्ट सिस्टम। क्या है कास्ट सिस्टम। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात है सिंपल सी बात है भी कॉन्सेप्ट क्या है, या इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद फिर यहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम में आपको जो है फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे चैलेंजेस क्या क्या है कास्ट सिस्टम में। चैलेंजेस के बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे भी चेंजेस या फिर वे फॉरवर्ड्स क्या क्या है। ठीक है, या फिर ग्लोबल फोर्सेस के थ्रू, या फिर लास्ट में आप बोलोगे भी यहाँ पे इंपैक्ट क्या है। तो 4-5 तरीके से यहाँ पे जो है आपके डायमेंशन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आज सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर आता हूँ, तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे क्या राइट करोगे। देखो कास्ट सिस्टम कुछ नहीं है, आपका एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है जो कैरेक्टराइज किया जाता है आपके बर्थ के बेस में। ठीक है, जो आपकी जो है यहाँ पे जिस कास्ट में आपके जो है यहाँ पे बर्थ होगी वो आपकी जो है यहाँ पे जो है कास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है सिंपली यहाँ पे इंट्रो में राइट करोगे। कास्ट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय आपकी बर्थ होगी। ठीक है जी, बर्थ के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, हायरार्की होगी। हायरार्की के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडोगेमी होगी। और उसके साथ ही आप राइट कर सकते हो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, तो यहां पे आप जो है इंट्रो में यहाँ पे राइट करोगे। अब देखो यहाँ पे जो है एक डायग्राम बनता है। ठीक है, वेन डायग्राम, तो इसको भी आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। तो वेन डायग्राम ऐसा है, आप जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हो भी, इंडिया के ऊपर यहाँ पे स्पेशल फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप में आपको ब्राह्मण देखने को मिले, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और लास्ट में शूद्र। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप जो है एग्जाम में ड्रॉ करके आना। अब आ जाओ फीचर्स के ऊपर, यहाँ पे आपको जो है फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो पहला फीचर है, सबसे पहले बात करता हूं सर कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ कहां से। ठीक है, कहां से आपको जो है इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा, तो आपको जो है इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा यहाँ पे वैदिक सोसाइटी से। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से इससे रूट है, और जिसमें यहाँ पे आपको देखने को भी इनिशियली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको जो है वर्ण सिस्टम था, और बाद में यहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है
आपके जो कास्ट सिस्टम है ना, ये रूटेड टू वैदिक पीरियड या वैदिक सोसाइटी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण सिस्टम या फिर वर्ण व्यवस्था। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है इसके फीचर में आपको जो है हायरार्की देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर में, है ना। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है तो इसमें यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कास्ट जो है डिवाइड की हुई है स्ट्रिक्ट हायरार्किकल ऑर्डर में। तो जिसमें आप देखोगे जो टॉप में ब्राह्मण है उसको फॉलो कर रहा है क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद आपको देखने को मिलेगा वैश्य, वैश्य के बाद देखने को मिलेगा शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बट स्टार्टिंग में आपको ये कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जो है ऑक्यूपेशन बेस में इसको जो है चूज कर सकते हो, पर टाइम के साथ इसमें जो है रिजिडिटी आ जाती है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप GS4 में आपको जो है जब आप एथिक्स पढ़ते हो, ठीक है, एथिक्स में जब वर्च्यू एथिक्स पढ़ते हो ना, तो वर्च्यू एथिक्स में यहाँ पे एक पर्सन होता है प्लेटो। तो प्लेटो भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्लेटोस के 4 वर्च्यू, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे ये बोलता है भाई यहाँ पे जो है विजडम हो गया, फोर्टिट्यूड हो गया, ठीक है, टेम्परेंस हो गया और जस्टिस हो गया। तो ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये जो है इसमें देता है। तो यहाँ पे ये बोलता है भी एक पर्सन है जिसके पास जो है विजडम है, ठीक है, जिसके पास नॉलेज है। नॉलेज कैसे अटेन की जा सकती है, विजडम के थ्रू। तो जिसके पास जो है यहाँ पे जो है विजडम है, तो वो क्या बनेगा, वो बोलेगा भी किंग बनेगा। ठीक है, ये प्लेटो बोलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे पर्सन को बोलता है भी यहाँ पे जिसके पास यहाँ पे जो है फोर्टिट्यूड है। ठीक है, फोर्टिट्यूड का मतलब ऐसा होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है आपका जो है इमोशन। अगर कोई पर्सन इमोशनल है ना, तो उसको जो है यहाँ पे आर्मी के पास यहाँ पे ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से ये बोल रहा था भाई यहाँ पे जो है जो आपकी ग्रीक सोसाइटी है वहाँ पे क्या होना चाहिए। तो वो बोलता है भी जो कोई इमोशनल पर्सन है ना, वो यहाँ पे जो है आर्मी में जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कोई पर्सन जो है इमोशनल ही नहीं है। अगर मान लो अगर यहाँ पे इंडिया के हिसाब से कोई अगर बोले भारत माता की जय, ठीक है, भारत माता की जय या फिर जय हिंद का स्लोगन बोले, तो भाई वो बंदा इमोशनल होगा, तो बोलेगा भाई कहाँ पे जो है अटैक करना है, किसके ऊपर यहाँ पे हमला करना है। ठीक है, तो ये बोलता है भी जिस पर्सन के पास इमोशनल अडेप्टेबिलिटी है तो यहाँ पे जो है आर्मी को ज्वाइन करे। और तीसरा बोलता है जिसके पास टेम्परेंस है। अब टेम्परेंस का मतलब ऐसा होता है भी यहाँ पे भूख होनी चाहिए। ठीक है, आदमी के पास जो है हंगर होनी चाहिए किसी के कारण के पास, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए आदमी जो है उसको जो है ग्रिड में कन्वर्ट कर ले। जिसके पास टेम्परेंस है वो ट्रेड करे। ठीक है, प्लेटो बोलता है। और चौथी है जस्टिस। जस्टिस ऐसा बोलता है भी ये तीनों जो है आपकी जो है यहाँ पे विजडम होगी, टेम्परेंस होगी, फोर्टिट्यूड होगी, अगर ये तीनों जो है प्रॉपरली फॉलो की जाएगी तो यहाँ पे आपको जो है जस्टिस भी डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से बोलते हैं। बट आप देखोगे भी यहाँ पे ये जो है आपकी जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ना, ये भी तो ऐसे ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, इनिशियली तो हमने बोला भी वन व्यवस्था है यहाँ पे, पर बाद में आप देखोगे आपको ये जो है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ तरीके से यहाँ पे लिंक करते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आपको जो है तीसरा फीचर आपको देखने को मिलेगी एंडोगेमी। कास्ट सिस्टम बोलती है भी आपकी जो यहाँ पे जो कास्ट है ना, आप उसमें जो है एक ही कास्ट के ऊपर यहाँ पे फिर या फिर सेम कास्ट के अंदर यहाँ पे आप जो है मैरिज करोगे, मैरिज बेस्ड ऑन सेम कास्ट। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, अनटचेबिलिटी। यहाँ पे जो है आपको फीचर देखने को मिलेगा। तो अनटचेबिलिटी के ऊपर मैं बोलता हूं, तो अनटचेबिलिटी आपको जो है हर एक जो है यहाँ पे जो है जो आपकी जो वर्ग है, ठीक है, या फिर आपकी जो है यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड है यहाँ पे कॉलम्स है, तो उनके पास आपको जो है यहाँ पे जो है ये जो अनटचेबिलिटी है जिसको पॉल्यूशन बोलते हैं, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ ये जो है यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी है ये फॉलो की जाती है सिर्फ शूद्रा के बीच में, है ना। यहाँ पे आपके ये जो ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय है या वैश्य है, इनके बीच में आपको जो है अनटचेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे जो है अनटचेबिलिटी या पॉल्यूशन देखने को मिलेगा किसके बीच में, आपको देखने को मिलेगा शूद्रा के बीच में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, इसको फॉलो किया जाता है, फॉलोड विद इन ओनली शूद्रा। ठीक है, शूद्रों के बीच में यहाँ पे भेदभाव किया जाता है, बाकियों के बीच में यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। जो ब्राह्मण है वो यहाँ पे राजपूत के घर में जाएगा, वहाँ पे खाना भी खाएगा और वहाँ पे जो है सारे रिचुअल परफॉर्म करेगा, पर यहाँ पे जब बात यहाँ पे शूद्र की होती है तो वहाँ पे उसके घर भी नहीं जाएगा और उसके हाथ का खाना भी नहीं खाएगा। ठीक है जी।
और लास्ट फीचर ये लिख लो यहाँ पे आपको जो है रिजिडिटी एंड इमोबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पे आपकी कास्ट डिटरमाइन की जाएगी आपके बर्थ के हिसाब से, और ये आपकी थ्रू आउट लाइफ जो है आपको जो है यहां पे ये रिप्रेजेंट करेगी। कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट काफ़ी है। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे चैलेंजेस देखो क्या क्या देखने को मिलेगा कास्ट सिस्टम के हिसाब से आज की डेट में प्रेजेंटली क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन आपको देखने को मिलेगा, आपको जो है अगर मैं बात करूं आपको जो है पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो ये जो है कास्ट सिस्टम को जो है यहाँ पे बढ़ावा देती है। ठीक है, बिहार इलेक्शन जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा यहाँ पे जो है ये लीड करता है आपके रिजर्वेशन की डिबेट को। ठीक है, तो इसमें ये बोलता है भी यहाँ पे मेरिटोक्रेसी और सोशल जस्टिस के बीच में यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर देता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे चैलेंजेस के ऊपर बात करता हूँ तो बोलो क्या है, अनटचेबिलिटी स्टिग्मा है ना। अभी भी गांव के यहाँ पे आप देखोगे कोई भी लोअर कास्ट का पर्सन है ना, उसके साथ लोग यहाँ पे जो है टच होना पसंद नहीं करते, उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, उसके साथ जो है खाना पीना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक स्टिग्मा है। तो आपको जो है यहाँ पे इंडिया में ये जो है लीगली अबॉलिश है। जैसे कि आपकी जो है ये डाउरी सिस्टम है ना, लीगली अबॉलिश्ड है, यहाँ पे बैंड है, बट यहाँ पे तब भी यहाँ पे आपको फॉलो करते हुए देखने को मिलेगी, बट स्टिल प्रैक्टिस्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, आप बोलोगे भी गांव में यहाँ पे जो है जात पात का देखने को मिलेगा, पर आपको जो है हर जगह यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरा चैलेंज है एंडोगैमी। ठीक है, थर्ड वन इज एंडोगैमी। आप देखोगे ये जो एंडोगैमी है ना, ये यहाँ पे जो है ये प्रमोट करता है आपके मैरिज को विद इन कास्ट। ठीक है, आप जो है क्षत्रिय हो तो आप क्षत्रिय के साथ ही शादी करोगे। उसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बोलूँ, यहाँ पे पॉइंट फोर्थ हो गया आपका, तो फोर्थ में आपको देखने को मिलेगा कास्ट सेंसस हो गया। ठीक है, आप देखोगे भी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज करती है भी कास्ट सिस्टम को, कास्ट सेंसस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे जो है ये फिर यहाँ पे एक चैलेंज बन के आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप देखो कि गवर्नमेंट बोलती है भी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में तो हमने बोला भी यहाँ पे हम रिजर्वेशन दोगे, ठीक है, इक्वालिटी देंगे, एफर्मेटिव एक्शन लेंगे। बट आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो यहाँ पे आज की डेट में भी आपको जो है यहाँ पे पार्शियलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इन प्राइवेट सेक्टर्स तो आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज में। अब ऐसा नहीं होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा तो आप जो है यहाँ पे कोई वेस्टर्न कंपनीज के थ्रू यहाँ पे सोच रहे हो भी यहाँ पे जो है भी कोई वेस्टर्न यहाँ पे जो है कंपनी है और उसके थ्रू यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे जो है प्राइवेट का मतलब है किसी की, तो यहाँ पे जो है कोई शोरूम है, कुछ दुकान है, कुछ ऐसा है, तो नहीं लेंगे भाई जात पात के हिसाब से। ठीक है, तो ये मेजोरिटी फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। 4-5 पॉइंट काफ़ी है। अब आ जाओ यहाँ पे जो है जो फैक्टर्स है जिसने चेंज लाया। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस। अब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स आ गए जिसने चेंजेस ला दिए। ठीक है, तो अगर मैं सोशल के ऊपर बात करूं, सोशल कॉज, तो सबसे पहले पॉइंट यही है, जैसे टाइम आया वैसे टाइम के हिसाब से आपकी जो है ये जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी है ये टाइम के साथ से डिक्लाइन हुआ। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण। ठीक है, क्या से पहले आप देखोगे भी जो एजुकेशन वगैरह है, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखोगे तो इसमें बोल रहे हैं यहाँ पे जो है जो दलित्स वगैरह हैं या फिर वुमेन्स वो एजुकेशन नहीं ले सकती।
तो इसमें यहाँ पे जब एजुकेशन सारों को मिलेगी तो यहाँ पे आप देखोगे भी यहाँ पे डोमिनेंस भी खत्म होगी। रीज़न क्या है, यहाँ पे मॉडर्न फोर्सेस। अभी मॉडर्न फोर्सेस क्या क्या है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में आपकी जो ग्लोबलाइजेशन होगी, अर्बनाइजेशन होगी, मॉडर्नाइजेशन होगी, वेस्टर्नाइजेशन होगी, इनको जो है मॉडर्न सोसाइटी क्या बोलते हैं, फोर्सेस बोला जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न फोर्सेस जो डेवलप करती है यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब वही है, जैसे यहाँ पे जो है ये जो है आपकी इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये सारी यहाँ पे जो है ये मॉडर्न फोर्सेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हैं, एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू, ठीक है जी। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर सेकंड कॉज में बोलूँ तो आपकी जो है गवर्नमेंट होगी या फिर जो है सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन होगी, एनजीओज होगी, ये प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज, है ना, जिसमें यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह भी मिलता है, 2-3 लाख समथिंग मिलता है अभी अगर कोई जो है यहाँ पे जो है इंटरकास्ट मैरिज करेगा। और तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड सोशल मोबिलिटी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है ये जो लोअर कास्ट के पर्सन है, सारों को तो नहीं मैं बोलूँगा, तो इनमें से कुछ एक सेक्शन ने यहाँ पे अपने आप को इंप्रूव कर लिया, ठीक है। इनका जो सोशल स्टेटस है यहाँ पे बढ़ गया, ठीक। तो ये कास्ट सिस्टम से बढ़ के यहाँ पे क्लास सिस्टम के ऊपर आ गए, ठीक है। तो वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आपकी जो बॉलीवुड में अक्षय कुमार है ना, वैसे बोलते हैं भी वो भी लोअर कास्ट से हैं, ठीक है। मैं माफ़ी मांगता हूँ इस बात से, बट आप देखोगे ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो है जो आपका जो सोशल स्टेटस बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम आपके लिए खत्म हो जाती है। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। अब ऐसे मैं एंश्योर नहीं बोलूँगा भाई, यहाँ पे रूमर्स हैं, ठीक है, मेरी तरफ से मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा भाई अक्षय कुमार ऐसा है, बट हाँ ऐसी बात की जाती है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे पॉलिटिकल कॉजेज के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज में आपको बोलता है भी, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है भी यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी एवोल्यूशन कहाँ मिलेगी आपको, आर्टिकल 17 में यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सरकार ने अफर्मेटिव एक्शन लाया, 15 के 4 सब क्लॉज में यहाँ पे आपको देखने को, 16 के 4 सब क्लॉज में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 14 देखने को मिलेगा आपको, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपको जो है पॉलिटिकल कॉज देखने को मिलेगी। तो इसी को लिख लो यहाँ पे नीचे, गवर्नमेंट अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या हुआ है, गवर्नमेंट एंश्योर कर रही है यहाँ पे रिजर्वेशन, ठीक है। आपके एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, ठीक है। तो इनको यहाँ पे जो है आपको जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगी, ईडब्ल्यूएस हो गया, सेक्शन हो गया, इनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलती है। अब अदर्स के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे अदर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अदर्स में सबसे पहली बात है अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे भी ये जो जात पात आपको जो है घर गांव में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप जो है घर गांव से बाहर निकलते हो, आप किसी शहर सिस्टम में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम खत्म हो जाती है, ठीक है। पर ये लीड करती है आपकी किसकी, कास्ट क्लास सिस्टम को, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी औकात देखी जाएगी भी आपकी जेब में पैसा कितना है, ठीक है जी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कास्ट सिस्टम को खत्म कर रही है, अर्बनाइजेशन खत्म कर रही है। सेकंड आप देखोगे यहाँ पे जो है ग्लोबलाइजेशन, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में वही है आपकी जो है यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में यहाँ पे डेवलप हो गया, ठीक है, ठीक है। तो वही बात आप बोलोगे भाई यहाँ पे आपको जो है लोगों में इक्वालिटी आ गई, फ्रेटर्निटी आ गई, इंडिविजुअलिटी आएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे राइट करोगे। अगर लिखना होगा तो मॉडर्न एजुकेशन लिख लो, अभी इसी पॉइंट को लिख लो यहाँ पे, ये प्रमोट करता है आइडिया को, प्रमोटेड आइडियाज लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंडिविजुअलिटी, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है आप राइट कर सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पे वे फॉरवर्ड, ठीक है। चेंजेस आए, अब आपको जो है अगर मैं चेंजेस के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंजेस के ऊपर बात है। तो चेंजेस आपको जो है इंडियन सोसाइटी आप देखोगे 60% 5% जो पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे रूरल है, ठीक है, और 35 के आसपास यहाँ पे जो है आपको जो है अर्बन देखने को मिलेगी।
तो क्या आपको लगता है भी यहाँ पे ये जो 65% पॉपुलेशन है यहाँ पे क्या चेंज आ गया है? ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं गांव का आदमी हूँ, मेरे को यहाँ पे आज की डेट में भी यहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम देखने को मिलती है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे जब शहर में वापस आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये कास्ट सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चेंज है ना, ये आपको जो है सिर्फ अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है मेजर आपसे पूछेगी भी यहाँ पे एग्जाम में भी क्या क्या मेजर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे जिसमें यहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम को आप अवॉइड कर सकते हो। मेजर्स बोलो या फिर वे फॉरवर्ड बोलो। तो सबसे पहली बात है सर, मैं बोलता हूं भाई आपको प्रमोट करो अवेयरनेस थ्रू मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। थ्रू मॉडर्न एजुकेशन, है ना, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आप इंप्लीमेंट करो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, है ना, देख लो पॉइंट ये दूसरा, इंप्लीमेंट करो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहां पे आप क्या बोल सकते हो वे फॉरवर्ड में, अब जो है ये जो इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर मैंने बात की हुई थी, इसको जो है आप इकोनॉमिक इंसेंटिव दे दो। ठीक है, वैसे भी मिलता तो है, तो इसको लिखो, प्रमोट करो इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। आप प्रमोट कर सकते हो यहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन, ऐसा एनकरेज तो कर ही सकते हो ना लोगों को। अब बताओ कि यहाँ पे छुआछूत कुछ नहीं है, स्टिग्मा है और कुछ नहीं है। सोशल इंटीग्रेशन एंड कम्युनिटी इंटरेक्शंस, 4 पॉइंट हो गए। अब 5th वन लिख लो, यहाँ पे क्या करना है, आप जो है ये जो मार्जिनलाइज्ड है ना, इनको सपोर्ट करो अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू। जैसे रिजर्वेशन होगी आपकी, थ्रू या विद एफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। अब 6th वन यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो भाई, आप जो है ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है ना, इनको यहाँ पे आप एम्पावर करो भी, इनको बताओ भी तुम्हारे राइट्स क्या है। ठीक है, marginalized community to assert their राइट्स। ठीक है, उनको अपने जो है हक के बारे में बताओ। तो कितना 8:30 हो गए, तो काफ़ी है। ठीक है, अब जो है जो नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो है नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गए हैं। अब आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे। तो कंक्लूजन में आप बोलोगे भी यहाँ पे जो है सिंपल सी बैलेंस अप्रोच हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कास्ट सिस्टम एक बैरियर है यहाँ पे इक्वालिटी की तरफ। ठीक है, जो यहाँ पे डिमांड करता है आपके रिफॉर्म, जो जब रिफॉर्म आएगा तब आपकी जो है अपहोल्ड की जाएगी जस्टिस और फ्रेटर्निटी। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर आपको जो है अगर कुछ नेगेटिव लिखना हो तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भी मॉडर्न फोर्सेज है ना, ये जो कास्ट सिस्टम है, इसको कास्ट सिस्टम को ये कन्वर्ट कर रहे हैं क्लास सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगर कास्ट और क्लास सिस्टम के ऊपर यहाँ पे बात करनी है तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कास्ट और क्लास सिस्टम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो कास्ट है ना, ये डिफाइन की जाती है आपके बर्थ के साथ, और ये जो क्लास सिस्टम है आपकी जो इकोनॉमिक स्टेटस के, आपकी जेब में कितना पैसा है, ये यहाँ पे जो है आपकी क्लास सिस्टम को डिफाइन किया जाता है। आप में अगर आप जो है कास्ट सिस्टम में आपको कोई मोबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, जिस कास्ट में आप जो है बर्थ की जाती है, आपको जो है अंटिल योर डेथ आप जो है उसी कास्ट में यहाँ पे जो है जाने जाओगे, या फिर आपकी जो है आइडेंटिटी होगी। इसमें आप जो है अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे मोबिलिटी शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप जो है आज की डेट में आपकी 10,000 पेंशन यहाँ पे सैलरी है, अगर आप जो है अगले 5 सालों में यहाँ पे जो है 10,000 से 1 लाख की सैलरी कर लेते हो तो आपका जो है सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन जो है डिटरमाइन की जाती है बर्थ के थ्रू आज की डेट में, तो यहाँ पे जो है आपको जो है कास्ट सिस्टम कंप्लीटली अबॉलिश है, तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे इसका एक फीचर है। और क्लास सिस्टम ऑक्यूपेशन की जाती है आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक कास्ट से दूसरी कास्ट के बीच में आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो है क्लास सिस्टम में आपको इंटरमिक्सिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा बर्थ के थ्रू। ठीक है, कास्ट आइडेंटिटी मिलेगी। और यहाँ पे दूसरे में यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन क्लास सिस्टम में देखने को मिलेगा इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप जो है यहाँ पे जो है आपको लात मार के भगाएंगे।
और सोशल हायरार्की के ऊपर मैं बोलता हूँ तो आपके पास जितनी वेल्थ है, क्लास सिस्टम है, ठीक है, तो आपकी जो है हायरार्की उतनी ऊपर होगी। और दूसरी यहाँ पे आपकी जो है सोशल हायरार्की, अगर आप जो है ब्राह्मण कास्ट में अगर आपके जो है यहाँ पे बर्थ होता है या फिर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आपका है, तो उसमें जो है आपकी जो है हायरार्की मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं भी क्लास विद इन, सॉरी, कास्ट विद इन क्लास सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो बोलते हैं भाई यहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम के अंदर अंदर ही है कि क्लास सिस्टम भी डेवलप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, आप गांव में देखोगे ये जो लोअर कास्ट है जैसे दलित्स हो गए, तो आप बोलोगे देखोगे भाई यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, जब गांव में रहते हैं तो यहाँ पे ये जो है आपके इनफॉर्मलाइजेशन जो है ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे रैग पिकर हो गए, कुछ ना कुछ ऐसे उठाने का काम हो गया है ना, तो ये सारे काम ये करते थे। जैसे ये माइग्रेट करते हैं ना यहाँ से, तो ये क्या बन जाते हैं, यहाँ पे ये लोअर क्लास बन जाते हैं, ठीक है। गाँव में ये लोअर कास्ट होते हैं, जब ये माइग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे ये लोअर कास्ट बनते हैं। इसका कारण क्या होता है, इनके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है। आज की डेट में अगर आप बोलोगे सारे का सारा काम यहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर बेस में होता है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाओगे, मैक्सिमम जो है आप अगर कोई काम करना हो तो आपको डाटा एंट्री का काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसको आपके पास आपका एक्सेल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का जो भी है यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो आपके जो है चलाने आने चाहिए, ठीक है। उसके पास मतलब स्किल नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एजुकेशन नहीं है इनके पास। तो यहाँ पे ये जा तो रहे हैं माइग्रेट करके, पर ये यहाँ पे बन जाते हैं क्या, ये बन जाते हैं लोअर क्लास में, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे गिग इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो जिसमें यहाँ पे सेपरेशन ऑफ लिवलीहुड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपका ये कोर है, ठीक है। यहाँ पे जो है सोसाइटी, यहाँ पे गांव के हिसाब से भी लोग, तो यहाँ पे जो है आपके जो है अपर कास्ट वाले लोग यहाँ पे रहेंगे। तो सोसाइटी के बाहर आपको जो है यहाँ ये जो है लोअर क्लास वाले लोग यहाँ पे रहेंगे। वैसे यहाँ पे जब ये जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में यहाँ पे माइग्रेट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कोर में फिर यहाँ पे जो है जो जो यहाँ पे जिनका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी अच्छा है वो यहाँ पे सेंटर में रहेंगे, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे क्या करेंगे, साइड में रहेंगे वापस। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखने को, स्लम। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है, ठीक है। कास्ट सिस्टम भी देना, क्लास सिस्टम यहाँ पे जो है एक दिक्कत है। तो इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, रिवाइज करते रहो।